यूट्यूब चैनल। अगर भोपाल में लोग बोलते हैं कि कहीं पे राजस्थानी फूड खाना, मतलब प्रॉपर बिल्कुल ऐसे प्लेट में लगाओ, यहाँ बाफले, दाल, पूरी चटनी, तो हम सभी बहुत कंफ्यूज है कि हम कहाँ जाए। और पराठे भी हो गए उस तरीके के, बिल्कुल एकदम ऑथेंटिक टेस्ट और ऑथेंटिक तरीके से बने हुए। तो उसके लिए मैंने काफ़ी लोगों से रिकमेंड भी सुना है कि एक नवरत्न जगह है, वहाँ जाकर बहुत अच्छा टेस्ट भी है और काफ़ी अच्छी मतलब अभी सेफ्टी भी है वहाँ पर। तो आज हम वहीं पर आए हैं चेक करने कि यहाँ पे कैसा क्या सब कुछ है, और काफ़ी मतलब हम देखेंगे कि कैसा प्रॉपर है यहाँ पे हाइजीन वगैरह और टेस्ट कैसा है। तो चलिए अंदर चलते हैं। After you come in the Navratna, they will welcome you in the traditional way, जैसे टीका लगाना, आपको प्रॉपर पगड़ी पहनाना। You will feel the proper Rajasthan in this Navratna। आज है हमारे साथ कपिल जैन सर, और आज हम उनसे पता कर लेते कि यहाँ पे कुछ स्पेशलिटी और चीज़ें क्या क्या हैं। तो कपिल सर, यहाँ की आपने ओपनिंग मतलब कितने टाइम से ये ओपन है यहाँ पर? पहले तो नवरत्न में आपका बहुत स्वागत, वेलकम, ठीक है ना, थैंक यू सर। ठीक है। सो ये नवरत्न हमने शुरू किया था सितंबर 2018 में। हाँ, 21 सितंबर को इसका ओपनिंग हुआ था और 23 यानी कि एक दिन बाद हमने इसको कमर्शियल लॉन्च किया था। तो इट्स बीन अबाउट 2.5 ईयर ऑलमोस्ट। और जब से ही ये भोपाल शहर का पसंदीदा डेस्टिनेशन है राजस्थानी खाने के लिए और आगरा के पराठे। सो हमारी किटी में लगभग अभी 3 तरह की थाली है जी, जिसमें हॉटेस्ट सेलिंग हमारी महाराजा थाली, इसमें लगभग 30-32 काइंड ऑफ आइटम्स आपको दिए जाते हैं, डेट टू बी अनलिमिटेड। उसके बाद हमारी शाही थाली आती है। शाही थाली के बाद जो हमने मालवा भी थोड़ा सा इसमें इंजेक्ट करने का कोशिश किया है, जिसमें दाल वाफला थाली आपको दिया जाता है। हाँ, तो दाल वाफला थाली हो गया, शाही थाली हो गया, महाराजा थाली। तो महाराजा थाली में पूरे प्रॉपर इतने सारे डिशेस रहते हैं, जी 32। जी। तो उसमें अगर मैं गिनूं तो आप काउंट करिएगा, उसमें 6 तरह की सब्जी होती है, उसमें दाल होती है, उसमें कड़ी होती है, उसमें छोले होते हैं, उसमें दही बड़ा होता है, उसमें 3 तरीके का स्टार्टर्स होता है, उसमें 2 तरीके का मीठा होता है, उसमें 2 तरह की रोटी होती है, उसमें 2 तरह की पूड़ी होती है, उसके अंदर पानी पूरी होती है, उसके अंदर 2 तरीके का वेलकम ड्रिंक होता है, पापड़, अचार, चटनी, सलाद, ऐसा सब कुछ मिला के लगभग 32 काइंड ऑफ डिशेज से वो पूरी की पूरी एक थाली, इसको प्लेटर बोलते हैं, वो बनाया जाता है। सो आइडियाज़ के पीछे ये था कि जब आप एक डिश ट्राई करो तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप दाल और रोटी खा रहे हो। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो लगभग 150-200 रुपये आप एक दाल के लिए देते हो और साथ में कुछ रोटी खाते हो, लेकिन उससे कम पैसे में 32 काइंड ऑफ डिशेज अंडर 350 रुपीज़ में हम डेट टू बी अनलिमिटेड फॉर 1 पर्सन। वो 1 पर्सन के लिए है, वो अनलिमिटेड है पूरी तरीके से। सो जब आप आते हो आपको वेलकम किया जाता है। आपको जिस तरह से मैं अपने फ्रेंड को बोलूँगा ये पगड़ी है, टीका है, ये सब आपको ऑफर किया जाता है। फिर जिस तरह से लो राइज सीटिंग पे आप बैठे हो, ये लो राइज सीटिंग नहीं है भोपाल में। सो जब हमने सोचा था 5 साल पहले, क्योंकि 2.5 साल तो उसको खोले हुए हो गया, तो इस पर रिसर्च वर्क काफ़ी टाइम से चला मेरा। जब मैं जॉब में था, मैं आइडिया सेलुलर में था। सो ये देखा मैंने कि भोपाल में ऐसा कौन सी चीज़ है जिसको लाया जाए और भोपाल का कुछ बोलते ना, आई बिलोंग टू भोपाल, तो लेट अस गिव समथिंग बैक टू भोपाल। सो देखा कि थाली रेस्टोरेंट काफ़ी सारे थे, लेकिन राजस्थानी थाली रेस्टोरेंट नहीं थे। तो फिर हम लोग जब राजस्थानी खाना खिला रहे हैं तो बैठ के खिलाएंगे। हाँ, सो आराम से गद्दे पे बैठना, ये सामने चौकी पे आपकी थाली लगती है, आपको रिलैक्स करके बैठो। आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा में आप धीरे धीरे अपनी थाली फिनिश करिए। हमारे जितने भी
वेटर्स हैं वो आपको इतने प्यार से खाना खिलाते हैं और इतना प्यार होता है उसमें, उतना आनंद होता है कि आप बहुत अच्छे से खाने को एंजॉय करते हैं जी। और सर जैसे हम ये देख ही रहे हैं ऐसा सेटिंग है यहाँ पे अभी पैंडेमिक की वजह से सिचुएशन में, तो ये हमको एक एम्प्टी है बिल्कुल कि आप साइड साइड में खाएं और आपका सोशल डिस्टेंसिंग भी करेक्ट करेक्ट, सोशल डिस्टेंसिंग का हमने पूरा ध्यान रखा है इसके अंदर। एंड में जब मैं आपको पूरे राउंड पे लेके चलूंगा रेस्टोरेंट के कि कहाँ पर आपको बैठना है, कहाँ पे आपको नहीं बैठना है, कितनी देर में हम सैनिटाइज करेंगे। जैसे कि अभी अपन यहाँ पर बैठे हैं, जैसे ही हम यहाँ से जाएंगे सो हाउसकीपिंग वाले आके इसको पूरा का पूरा सैनिटाइज करेंगे, सो डैट जो दूसरा कस्टमर आ रहा है उसको भी किसी तरीके का इन्फेक्शन होने का कोई खतरा ना रहे, और आगे भी ये जो चीज़ है हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। सेफ्टी पूरी। करेक्ट करेक्ट। और सर यहाँ पे स्पेशलिटी क्या जो लोग आके प्रेफर करें ऑर्डर करने के लिए, जो बेस्ट हो यहाँ का? बेस्ट मेरी महाराजा थाली है, मतलब नवरत्ना की महाराजा थाली। उसके बाद यदि आपका उतना एप्टाइट नहीं है तो यू कैन गो फॉर शाही थाली, जिसके अंदर 4 सब्जी होती है, दाल होती है, कढ़ी होती है, रोटी, पूड़ी, 2 तरीके के स्टार्टर्स, वेलकम ड्रिंक, मीठा रहेगा, दही बड़ा रहेगा। तो मतलब वो अपने आप में भी काफ़ी बड़ा कंप्लीट मील है, जिसके अंदर स्टार्टर से लेके आपको आखिरी तक आपकी हर चीज़ का ध्यान रखा गया है। और यदि जैसे कि अब सर्दी बढ़ती जा रही है तो सर्दी का फेवरेट फूड यदि मैं एमपी रीजन का देखूं तो वो हर घर में संडे को दाल बाटी या दाल बाफले बनते हैं। ठीक है, सो यदि आपको आज इस हफ्ते आलस आ रहा है घर पे नहीं बनाना तो यू कैन डेफिनेटली विजिट नवरत्ना टू हैव योर फेवरेट कुजीन दाल बाफला। और पराठे में हमारी 101 टाइप ऑफ रेंज है, और ये नॉर्मल पराठे नहीं है, पहले मैं आपको बताऊं, ये दिस इज नॉट अ नॉर्मल पराठा विच वी यूजुअली कुक एट आवर होम, जो हमारी मम्मी दादी हमारे पेरेंट्स बनाते हैं हमको खिला रहे हैं। ये अलग टाइप के पराठे होते हैं। इसका जो तवा है वो लगभग 35 kg का, लेकिन काफ़ी छोटा है। सो जो उसकी विड्थ है वो लगभग इतनी मोटी है। और वो 5 धातु से बना है, जिसके अंदर थोड़ी सी चांदी भी है, थोड़ा सा तांबा भी है, थोड़ा सा लोहा है, एल्युमिनियम है, ऐसे 5 धातु से वो बना है। स्पेशल है। करेक्ट, वो इसलिए है कि जब वो पराठा उस पर जाता है उस तवे को गर्म होने में आधा घंटा लगता है। तो यदि आपने मुझको अभी ऑर्डर दिया है एक पराठे का, तो वो अगर मेरा पराठा मतलब तवा ठंडा है तो मैं आपको 45 मिनट्स बाद दे पाऊंगा, क्योंकि 15 मिनट्स कुकिंग में लगता है। उसको बहुत स्लो कुकिंग करते हैं और प्योर देसी घी में बनता है। एक पराठे में सिर्फ डो, जिसको अपन आटा बोलते हैं, वो 250 ग्राम लगता है। हाँ, और उसके बाद उसकी जो स्टफिंग होती है वो एनर 250 ग्राम से होती है। ये तो काफी ज्यादा ह्यूज नंबर है। हाँ, सो एक जो नॉर्मल एपेटाइट का बंदा है या बंदी है वो शायद वो फिनिश नहीं कर पाते हैं। हाँ, तो वो उसको शेयर करके आराम से खाते हैं। शेयरिंग इज अलाउड इन पराठे। हाँ, तो 101 तरीके के पराठे हैं, जिसमें कि हमारा खुद का इन्वेंशन था पिज्ज़ा पराठा, और ये मोस्ट पॉपुलर है हमारे भोपाल फूड लवर ग्रुप में। हाँ, सो जब भी मन करता है मेरा कि नहीं यार भोपाल फूड लवर से इतना प्यार मिलता है, क्योंकि भोपाल फूड जब मैंने इसका इनॉग्रेशन किया था और आई वॉज न्यू इन भोपाल मीन्स मतलब आई लेफ्ट भोपाल इन 2003। काफ़ी जॉब किया मैंने पूरे इंडिया में, महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली, आसाम, नॉर्थ ईस्ट में रहा। सो मेरा काफ़ी कनेक्ट भोपाल से ख़त्म हो गया था। लेकिन जब भोपाल फूड लवर से मैं जुड़ा तो मैंने यहाँ के एडमिन और काफ़ी सारे लोगों को बुलाया टेस्टिंग के लिए। सो दे गेव मी नॉट ओनली वैल्यूबल फीडबैक कि नहीं यार ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा है। सो उन्होंने बताया कि नहीं यहाँ पर आप करेक्ट करिए इसको, यहाँ पर ही करेक्ट करिए। उनकी बातों को माना और नवरत्ना बिकेम अ सक्सेस स्टोरी। वी वन अबाउट 3 अवार्ड्स बाय दैनिक भास्कर, 94.3 से भी अवार्ड मिला हुआ है हमको, और भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अवार्ड मिला हुआ है। ये काफ़ी सारे अवार्ड्स सिर्फ रनिंग और सर आगे मिलते भी रही, अच्छा है। राइट। और सर यहाँ की सर प्राइस रेंज मैक्सिमम कितनी और सर मिनिमम? 350, मैक्सिमम 350 है, मिनिमम 200 मिनिमम। ये एकदम सेट है, इससे ज्यादा ना आपको देना है ना होगा। और सर आपके फ्यूचर प्लान, जैसे कि अभी तो भोपाल में है ही, अगर हैड इट बीन यदि ये पेंडेमिक नहीं होता तो हमारी 2 ब्रांच अब तक खुल चुकी होती, एक गुवाहाटी में और एक इंदौर में। हाँ, सो वी वर अबाउट टू फाइनल इन द मंथ ऑफ मार्च, आर्किटेक्ट वगैरह सब कुछ फाइनल हो चुका था, लेकिन ये पेंडेमिक हो गया। सो वी हैव पोस्टपोन्ड इट फॉर अनदर 2-3 मंथ्स। तो यू विल सी अनदर 3 मंथ्स टाइम कि नवरत्ना विल बी इन अनदर 2-4 सिटीज। सो हमें आगे मिलने वाले अलग अलग सिटीज में टेस्ट नवरत्न का, तो आज जरा टेस्ट कर लेते हैं यहाँ का भी कैसा।
हाँ जी, तो ये हमारा पिज़्ज़ा पराठा आ गया है आपके लिए, ठीक है। आप देखोगे मतलब पिज़्ज़ा पराठा इन्वेंट करने का मतलब ही ये था कि जब हमारे पास कस्टमर्स आते हैं, बच्चे भी होते हैं, और बच्चों को आप बोलो कि आपको थाली खानी है, आपको दाल बाफला खाना है, तो दे आर नॉट वेरी कीन टू हैव दिस काइंड ऑफ फूड, उनको चाहिए चीज़ वगैरह। सो आई स्पोक विद माय शेफ़ कि यार शेफ़ कुछ ऐसा किया जाए जो बच्चों को अपन ट्रैक करें। सो हमने इन्वेंट किया ये पिज़्ज़ा पराठा। प्योर आटे का बना है। अच्छा, आटे की इसकी वो है, हाँ, नो मैदा, ठीक है। उसके बाद प्योर घी है, सो बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर वेजिटेबल, जो फ्रेश वेजिटेबल्स होता है, ऐसे नहीं है कि फ्रोजन वेजिटेबल्स हो, पूरा का पूरा फ्रेश वेजिटेबल की स्टफिंग रहती है। अंदर चीज़ है, ऊपर चीज़ है, मोज़रेला चीज़ है, शेदार चीज़ है। इसमें 3 तरह की चीज़ इसके अंदर आ जाते हैं। हम इसको साथ में देते हैं ये गुड़ और अमचूर की चटनी, राइट। ये थोड़ा सा टेंगी फ्लेवर के लिए, स्पाइसी फ्लेवर के लिए लहसुन की चटनी हो गई। ये आगरा का एकदम स्पाइसी आलू की सब्जी, स्पाइसी एकदम, हाँ एकदम स्पाइसी, मुझे बड़ा पसंद आने वाला है, ठीक है। ये गुलाब जामुन और ये प्लेन योगर्ट जी, जिसको हम हमारे यहाँ दही बोलते हैं जी। हाँ। पिज़्ज़ा पराठा, मुझे तो बड़ा मज़ा आने वाला है आज। सो लेट्स सी, इसकी एक बार कोटिंग देख, मतलब इसका पराठा बेस थोड़ा सा है, मतलब हल्का सा मोटा सा है, लेकिन टेस्ट करने पे बाद पता चलेगा। और ऊपर चीज़ है, और उस पर एल्पिनोज हैं, कैप्सिकम है, और इतनी सारी साइड विंग्स। वैसे तो पहले सिंपल ही ट्राई किया जाए, फिर बाद में किसी चीज़ के साथ ट्राई करेंगे। बोलते हैं ना, पिज़्ज़ा खाते खाते चीज़ का फ्लेवर आता है, पराठे में भी आपको आज चीज़ का फ्लेवर आने वाला है। ये जो मोज़रेला चीज़ मुंह में से घुल गया फिर जाके, बहुत ज़्यादा, मुझे तो बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगा है, बहुत ही ज़्यादा यम्मी है। और इसके स्पाइसी, मुझे स्पाइसी बहुत पसंद है, तो ये मुझे ट्राई करना पड़ेगा। इस सब्ज़ी में पनीर भी है, पनीर और आलू की सब्ज़ी है ये। ऐसे इसे ट्राई कर लेते हैं। क्या आपने कभी भंडारे का खाना मिस किया है? जैसे बोलते हैं ना, भंडारे में सब्ज़ी होती है, क्या टेस्ट है, बिल्कुल मुझे उसकी याद आ चुकी है। और वो स्पाइसी भी है, तो अभी लग रहा है थोड़ा। नेक्स्ट है ये चटनी, गुड़ और अमचूर की, जो मैंने कभी ऐसा ट्राई नहीं किया, तो ट्राई कर लेती हूँ उसके साथ भी। हल्का सा स्वीट, हल्का सा टैंगी फ्लेवर, मुझे बहुत अच्छा लगने वाला, बहुत अच्छा है, टेस्टी है। नेक्स्ट है कर्ड के साथ भी कर लेती हूँ। कर्ड के साथ तो नहीं, ये पराठा, बट ये सब्जी के साथ और ये चटनी के साथ बेस्ट है, बेस्ट मतलब बेस्ट। गुलाब जामुन तो बनता है, टूटो गुलाब जामुन ये मुझे बहुत टेस्टी लगा है। ओवरऑल बहुत ज़्यादा यम्मी है, आप ज़रूर एक बार ट्राई कर सकते हो अगर आपको ऐसा क्रिस्पी पराठा खाना है, वो भी पिज़्ज़ा के स्टाइल में। पिज़्ज़ा तो पिज़्ज़ा अपनी जगह है, वो पराठे भी अपनी जगह है, उसको एक हम नया यूनिक वे है जिसे हम ट्राई कर सकते हैं। आप ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। राजस्थान के डोला मारू। अब डोला मारू कौन है, ये तो आप सोच ही रहे होंगे। तो ये जैसे लवर्स होते हैं ना, हीर रांझा टाइप के स्टोरीज में, तो ये राजस्थान के डोला मारू है। बाकी तो आप गूगल कर ही सकते हो, बाकी हमारा सेल्फी पॉइंट तो है, आप ले ही सकते हो यहाँ सेल्फी। तो हमने पिज़्ज़ा पराठा ट्राई किया था, मैं आपको सच बोलूँ बहुत ज़्यादा डिलीशियस था, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा यहाँ आकर। और उसका प्राइस था 250 प्लस GST। तो ओवरऑल अगर आप बोलोगे कि मतलब इतना वो है, क्या कहते हैं, इतना ज़्यादा कॉस्टली है, इतना ज़्यादा कॉस्टली उस बेसिस पे कि आपको क्वांटिटी देखिए और क्वालिटी देखिए, इतनी ज़्यादा अच्छी अच्छी थिक थी चीज़ भी, उस पर काफ़ी कुछ था। तो
ओवरऑल मेरे हिसाब से तो काफ़ी ये वर्थ था। ऐसा आप ये नहीं सोचोगे कि मैंने ज़्यादा पैसे दिए, कुछ नहीं, काफ़ी अच्छा था, एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon to never miss an update.